Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल में, जहां पर ईरान ने अब अमेरिका को कह दिया है कि अब कोई बात ही नहीं है पीस टॉक करने की। आप पीस टॉक बोल रहे हैं, कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल फिर लेबनान पे जो है हमला बोल रहा है। जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, हमारी कंडीशन ये है कि लेबनान पर अटैक नहीं होना चाहिए। जब आपकी जो काउंटर पार्ट है इजराइल वहाँ पर अटैक करता है तो फिर हम क्या बात करें। इस तरह की बात करते हुए अपनी कमिटमेंट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, अपनी एबिलिटी को लैक कर रहे हैं। इस तरह की बात ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागर ने ट्विटर पर डालकर ये बात कही है। अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो अपने कमिटमेंट छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं है हमको इस बारे में बात कर। वहीं पर इसी बात को देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों तरफ से ये लड़ाई रुकनी चाहिए। इजराइल से वो सख्त खिलाफ हैं कि तुम ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी सोशल मीडिया पे बयान हो रहे हैं, समझ के बाहर है। हम बहुत ही करीब हैं पीस डील की चलते हुए, लेकिन ईरान को अपनी जगह डिफेंड करने का हक भी है, लेकिन वो जो है छोटे छोटे अटैक्स अगर आप करते जाएंगे तो मीनिंगलेस है। बीरट में लेबनान के एक सिटी में अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से, जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर जख्मी हो चुके हैं। वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, उन्हें मानना चाह रहे हैं कि हर जगह अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, अपने कंट्री को डिफेंड करने वाले होते हैं। आप किसी को टेररिस्ट लेबल कर अटैक करने जाएंगे तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तृणमूला के जो रेबल जो ब्लॉक है वो मर्ज हुआ है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के साथ। यहाँ 20 स्ट्रॉन्ग रेबल फैक्शन जो तृणमूला कांग्रेस लोकसभा एमपी के थे वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ आएंगे, जो कि बहुत ही छोटी एक बंगाली ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी है। वहाँ पर वो साथ दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जाकर वो एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि बीजेपी के साथ देने वाले हैं। डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन नहीं हो रही है, एक त्रिपुरा की जो छोटी पार्टी है वहाँ पर ज्वाइन करते हुए उन्होंने वहाँ सपोर्ट दिया है। 28 एमपी जो है लोकसभा में जो थे अब बहुत ज़्यादा नंबर कम हो चुके हैं, और ये टीएमसी के लिए अपने आप में बहुत ही अफसोस भरी बात है। लेकिन ये लोगों ने मौका दे के चौका मारा है, अब जिसकी चलती है उनके साथ वो जुड़ चुके हैं। ये चला है मामला। वहीं नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि 3 इंडियंस की मौत हो चुकी है जो शिप पर थे। अमेरिका ने कल जिम्मेदारी ली थी उस अटैक की कि भाई हमें जो भी तेल कैरी कर रहे हैं हम उन पर अटैक करेंगे। लेकिन आप इंडिया के दोस्त हैं, आप ये तो कहना चाहिए था कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है ये बात बताते हुए कि जिस कश्ती पे हमने अटैक किया था ईरान ऑयल की, उस पर 3 इंडियन भी सवार थे। तो मैं बहुत ही इस बात का अफसोस जता रहा हूँ कि जानबूझकर नहीं था। इस तरह का तो एक रिग्रेटिंग वाला मैसेज होना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है कि आप तेल कैरी कर रहे हैं तो फिर दोस्ती का मतलब क्या है। इस तरह की बात उठाई है शशि थरूर ने। आपको बता दें कि इंडिया के कुल मिलाकर 500 सेलर्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अटक चुके हैं 107 दिन। जब से ये लड़ाई चल रही है अब तक वेस्ट ऑफ स्ट्रेट में ये गल्फ ऑफ ओमान की तरफ वहाँ पर ही रह चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि जो 2-3 लोग मर चुके हैं बीमारी के चलते हुए, एक निशांत और नातन करके थे, वो अभी भी जो है इंडिया को ब्रॉड बैक करेंगे। इंडियन एम्बेसी मस्कत में बात बताई, यानी कि समंदर में जो है बहुत ही बड़ा हलचल सा मामला है, बहुत ही डेंजरस मामला है। कैसे कैसे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर दुआ करें और जल्द से जल्द ये काम उन लोगों का आसान हो जाए। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन यहाँ पर मौजूद हैं और इंडिया के अंदर, और पीएम मोदी के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया और भारत इनोवेट्स करके एक इवेंट था उसमें वो अटेंड करते हुए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टनर करेंगे फ्रांस भी डाइवर्स सेक्टर्स में। इंडिया कंट्री इनोवेशन की और इंडिया फ्रांस दोनों ट्रू पार्टनरशिप करते हैं और एआई और क्लाइमेट चेंज के अंदर हम बिल्कुल साथ देंगे। वही अफसोस भरी बात बताते हैं आपको कि भोपाल में 3 साल का एक लड़का है, एक तो कैंसर से जूझ रहा है, उसके इलाज के लिए उसके हॉस्पिटल को लाया जाता है और एक जो नर्स होती है वो मिस्टेक से एक डेंजर इंजेक्शन दे देती है। बायोप्सी सैंपल्स को जो देने के लिए जहर जो होता है, टॉक्सिक जो होता है वो दे दी है, उसको देना था कोई और इंजेक्शन फॉर्मेलिन का, उसे वो दे दी है जो सिरिंज वहाँ पर रखी थी। हालांकि फादर बोल रहा है कि आपने गलत इंजेक्शन लिया है, यदि नहीं होता है तुमको क्या मालूम, हमको मालूम है। जैसे ही वो बच्चे को, मासूम बच्चे को इंजेक्शन दिया गया, उसकी
मौत हो गई है। ये बहुत ही बड़ा अफसोस भरा मामला है। बच्चा तो बी सेल एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक लिकोमिया से जूझ रहा था। 3 साल का यह मासूम लड़का हमारे बीच नहीं रहा। बाप और माँ की हालात दिखने लायक नहीं है। फादर ने ये बताया है। आइए देखते हैं उसके पिता का क्या कहना है। तो मैडम बोले लगी नहीं इसमें एनेस्थीसिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगी नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही सृष्टि मैडम काउंटर पर बैठी हुए उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरेंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरेंज हमने लगा दी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटक से आपको बताते हैं ग्रह लक्ष्मी ग्रह ज्योति के बेनिफिशियरीज जितने भी हैं उन्हें फिर से सबमिट करना होगा एप्लीकेशंस। कर्नाटक के नए सीएम डी के शिव कुमार ने यह बात बताई है कि बहुत सारे करोड़ का घोटाला हो जा रहा है और मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ऐसे में ग्रह लक्ष्मी जो 2000 रुपये प्रोवाइड कर रही है और ग्रह ज्योति जो लाइट फ्री प्रोवाइड कर रही है, उस ताल्लुक से सभी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ, डिविजनल फॉरेस्ट और हर जगह पर बताया जा रहा है कि 100 करोड़ अंडर द ग्रह लक्ष्मी हैज़ गॉन टू द बेनिफिशरीज हु हैव डाइड, यानी कि जो लोग मर चुके हैं उनके करीब 100 करोड़ पे जा चुके हैं। और कई सारे जगहों पर फ़ोन नंबर किसी का है कुछ ऐसा है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम इस स्कीम को स्टॉप नहीं करने वाले, लेकिन फिर से आपको रिसबमिट करना पड़ेगा ताकि हम इसको पूरी तरीके से काम कर सकें। असद अवैसी का आया बयान, कहा कि हमारी बिग एंट्री होने वाली है यूपी में और अवैसी ने एक मेजर हिंट भी दे दी है 2027 के असेंबली इलेक्शन को चलते। लोग बोल रहे हैं ना सही है, हमसे ही पूछ के बंगाल में टीएमसी के लोग बीजेपी जाने की लाइन लगा रहे हैं। हमसे ही बोल, हमने ही कहा उनको चलिए। अरे भाई 5 साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे, सभा में आए थे, सालार गाजी मसूद की दरगाह पर भी गए। तो इसको आप लोग इतना बड़ा चढ़ा क्यों पेश कर रहे हैं? तनत खत्म हो गई, सालार गाजी की दरगाह है, मुगलिया ख़त्म हो गए, अंग्रेज़ ख़त्म हो गए, सब हुक्मरान ख़त्म हो गए, रहेगा ही जगह ये। औलिया अल्लाह का आस्थान है, आबाद रहते हमेशा वो लोग। बोलिए दूसरी बात। गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि दलित सेना के सभी लीडर्स मिलकर, खास करके एडवोकेट यलसंगी जी ने इंक्वायर की, जो बच्चे जिनके ऊपर छत का हिस्सा गिर गया था कॉलेज के अंदर, वहाँ मुलाकात की और इस बात की कड़ी तौर पर निंदा की। ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಪುರ ಪಾಟೀಲ್ ಸೌತ್ एमएलए ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು। खनीज फातिमा तो नॉर्थ संबंध है, खनीज फातिमा मैडम का हैदराबाद में या दिल्ली में क्या बेंगलुरु में किसी को पता नहीं है एमएलए हो। ಏನ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತೀರಿ खनीज फातिमा मैडम ಎಲ್ಲ? अरे श्याम प्रकाश पाटिल जी ಎಲ್ಲರೂ श्याम प्रकाश पाटिल ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ಲಿಕತ್ತದವ, ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗತ್ತವ। 40 साल के एक शख्स की हुई मौत, जो कि एक ब्रूटल मर्डर हुआ है शाहबाद में। बताया जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी केस के चलते उसे मारा गया है। फॉर्मर एमएलए गुलबर्गा साउथ दत्तात्रेय पाटिल अप्पू गौड़ा ने आज इंस्पेक्शन की ड्रेनेज की जो वर्क चल रहा है सेंट्रल बस स्टैंड के बाद, और डिमांड की है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाए। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ದಯಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದು ಇದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನೋ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम खुला है, 38 डिग्री सेल्सियस, यानी मौसम थोड़ा ठंडा है, यानी कल के मुकाबले आज ठंडा है। बारिश चांसेस नहीं के बराबर है, लेकिन ओवरऑल मौसम खुला देखने को मिलेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process,
For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है स्टार्ट योर डे विद स्माइल एंड पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि यही आपकी सबसे अहम चीज़ है कि स्माइल करते रहिए, बस लोगों को मुस्कुराते हुए चलिए, आपका दिन खुद अच्छा हो जाएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। कुकुम्बर के यानी ककड़ी के बेनिफिट बता रहा हूँ। देखिए, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, आई हेल्थ को बूस्ट करता है, बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है और आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। एजाज अहमद चंदा ने भी सलाम लिखा है। इट्स आयशा, मुस्तफ़ा पठान, बुरहान, जमील खान, कौसर, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद इस्माइल, यूपीए, सईद अनवर, अब्दुल वहाब, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम, मैंने वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही अफसोस हुआ कि फादर ने अपनी बेटी का मर्डर किया है ऑनर किलिंग चलते हुए। क्यों हो रहा है इस तरह की बात उन्होंने कही है, और एसआईआर के चलते सीएम ऑफ कर्नाटका ने जो स्टाफ को ऑर्डर किया है बहुत ही फेयरली किया है, लिखा है गैस पे, और जो भी लोग कर रहे हैं ड्यूटी फेयरली करना चाहिए, लिखा है। ज़माने के साथ महंगाई बढ़ रही है मगर सैलरी किसकी भी नहीं बढ़ रही, महंगाई के साथ सैलरी भी बढ़ना चाहिए गवर्नमेंट को, लिख रहे मिसेस वसीम। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात और सही मुद्दा आपने उठाया है। तार मैं आपकी न्यूज़ डेली देखता हूँ, दुबई से देखता हूँ। आपकी टीम को अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, लिखें आमीन। सईद अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी है आपकी तबीयत, लिख रहे हैं अब्दुल वहाब साहब। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। इस तरह से आप लोग सपोर्ट देते रहिए और हमको फॉलो करते रहिए। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स।